हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण। वलय मतलब रिंग, छल्ला। वलय मतलब रिंग, छल्ला। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वलय कौन है? यही हमारा वलय है। यही हमारा कौन है? वलय है। वलय जैसे ये आप कह सकते हैं, ये वलय है। इसे देख पा रहे हैं? ये वलय है। ये एक समान रूप से आवेशित है, चारों तरफ समान रूप से आवेशित है। मान लीजिए एक समान रूप से आवेशित है। और मान लो संपूर्ण पर आवेश कितना है? संपूर्ण पर आवेश Q है। ठीक है। और इस वलय के कारण ये इसका अक्ष है। ये है अक्ष। ये आप समझ सकते हैं, ये है अक्ष। इस पेन की जो निब है, ये अक्ष है। ये देख पाए? ये वलय है, ये वलय है, ये वलय है। इसकी अक्ष है जो इसके केंद्र से जा रही है। यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बोर्ड पर ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा है बेटा, ऐसे। और ये वलय है, ये वलय की अक्ष है। यहीं पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। मैं मानता हूं कि इस वलय की त्रिज्या E है और इस वलय के केंद्र O से X दूरी पर यहां बिंदु P है। उसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है, यहीं पर। ठीक है। हम करते क्या है? हम मान लेते हैं कि इस वलय का एक छोटा टुकड़ा है। ये इस वलय का एक छोटा सा क्या है? टुकड़ा है। जैसे ये है, ये इसका एक छोटा टुकड़ा है। ऐसे देख पाए? एकदम करीब से आपको दिखा दे, एकदम छोटा टुकड़ा। इतने टुकड़े पर इस छोटे से टुकड़े पर आवेश है कितना? dq। ठीक है। इतने टुकड़े पर आवेश कितना है? dq। हमें तो पूरे वलय के कारण ज्ञात करना है, लेकिन पहले हम छोटे से भाग के कारण निकालेंगे, इतने भाग के कारण। और इसका आवेश कितना मान लेते हैं? dq। इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की क्या? तीव्रता। समझ सके इस चीज को? तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस छोटे से हिस्से के कारण पहले यहां पर निकालेंगे तीव्रता। ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से। इस छोटे से हिस्से के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे? तीव्रता। फिर ऐसे ही इसके कारण निकाल लेंगे यहां पर तीव्रता। ऐसे ही छोटा छोटा करके सबके कारण निकाल लेंगे। फिर सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। छोटा छोटा करके सबके कारण निकाल लेंगे। इतने के कारण, फिर इतने के कारण, फिर इतने के कारण, फिर इतने के कारण, फिर इतने के कारण, सबके कारण तीव्रता यहां पर निकाल लेंगे। फिर सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, बस। तो आइए पहले इस छोटे से भाग के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालते हैं? तीव्रता। ठीक है। छोटे से भाग के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालते हैं? तीव्रता। तो पहले यहां टेस्टिंग के लिए हटा दीजिए अभी इसको, जान गए हम लोग को निकालना है। पहले यहां पर टेस्टिंग के लिए मैं एक धन परीक्षण क्या रखूंगा? आवेश। ठीक है ना। जिधर इस धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, इस धन परीक्षण आवेश पर जिधर क्या लगेगा? बल। कान खोल के सुनिए, इस धन परीक्षण आवेश पर जिधर क्या लगेगा? बल। वही इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी? दिशा। तो किधर बल लगेगा? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली किधर? रेखा पर। समझ सके इस चीज को? आइए दिखा दे। ये देखिए, यही है इस पर बल की दिशा।
यही है इस पर बल की दिशा। ऐसे मिला दीजिए, जो इस डंडे की दिशा है वही इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले किसकी दिशा है? बल की दिशा है। ये समझ गए? देख लिया, यही है बल की दिशा इस पर। और जो बल की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। जो बल की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यही बल की दिशा है और यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र इस छोटे से आवेश के कारण है, dq के कारण है, तो इसलिए इस वैद्युत क्षेत्र को dE कहेंगे। समझ सके? इस छोटे से आवेश के कारण, छोटे से टुकड़े के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? dE है। समझ सके इस चीज को? अब आपको मैंने बता चुका हूं कि जब कोई चीज तिरछी हो तो उसे तोड़ देते हैं। कई भागों में? 2 भागों में तोड़ दीजिए इसको। सारे को तोड़ दीजिए 2 भागों में, क्षैतिज और ऊर्ध्व। तो डीई के कई टुकड़े हो गए? तो अगर इस एंगल को कितना मान लें? थीटा। तो डीई का एक टुकड़ा, डीई क्या हो गया? कास थीटा। और ये टुकड़ा डीई क्या हो गया? साइन थीटा। समझ सके? समझ सके? तो इस ऊपर वाले खंड के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, इसके कई टुकड़े कर दिए? 2, क्षैतिज और ऊर्ध्व। तो जैसे ऊपर वाले के कारण निकाला यहां पर तीव्रता, वैसे नीचे वाले के कारण भी निकालेंगे यहां पर क्या? तीव्रता। नीचे वाले के कारण भी यहां पर क्या निकालेंगे? तीव्रता निकालेंगे। ठीक है? कैसे निकालेंगे? आपको पता है कैसे निकालेंगे? पता है आपको कि किसी आवेश पर या किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है, इस बिंदु, कान खोल के सुनो, इस बिंदु पर जो तीव्रता है, दिमाग काम करता है कि नहीं? इधर देखिए, इस बिंदु पर जो तीव्रता है वो इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की क्या है? दिशा। और बल किधर लगेगा? इस पर। इसको और इसको मिलाने वाले किसकी दिशा में? रेखा की दिशा में, ऊपर की ही तरह भाई। समझ गए ना? यही होगी बल की दिशा। यही होगी बल की दिशा। यही है बल की दिशा। और इस पर भी आवेश उतना ही होगा। कितना? dq, थोड़ा सा। आइए अब इसको हटा दे रहे हैं। थोड़ी गलती हो गई, सही करना पड़ेगा। देख लिया? यह है क्षेत्र की दिशा। इसके कारण यह टुकड़ा इसके जस्ट सामने है। यह भी डी होगा क्योंकि आवेश डी की। मैं मान लेता हूं ये दूरियां कितनी हैं? आर है। ठीक है ना? कोई दिक्कत इतने में? अब इस डीई के भी, चूंकि ये भी तिरछा है, तो ये भी कोण कितना ही होगा? ये भी कोण कितना ही होगा? थीटा ही होगा। थीटा ही होगा। इस डी के भी 2 घटक, डी कास थीटा तो इधर ही होगा और एक ऊपर होगा डीई क्या? साइन थीटा। और ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। ऊपर वाले से नीचे वाला, यानी हर टुकड़ा इस वलय का हर टुकड़ा अपने सम्मुख टुकड़े, हर टुकड़ा अपने इसका सम्मुख ये ऐसे, इसका सम्मुख इधर, इसका सम्मुख इधर, हर टुकड़ा अपने सम्मुख टुकड़े के कारण इन वाले घटकों को, साइन वाले घटकों को क्या कर देगा? काट देगा। यानी केवल कौन सा घटक बचेगा? कास थीटा। तो ऐसे हमने ये डी कास थीटा, अब एक बार और डी कास थीटा किस वाले के कारण? इस नीचे वाले टुकड़े के कारण डी कास थीटा। ऐसे इस टुकड़े के कारण भी ऐसे
यहीं पर DE cos थीटा। ऐसे ही सामने वाले टुकड़े के कारण फिर से एक बार, ऐसे जितने टुकड़े बनेंगे सबके कारण DE cos थीटा ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे अनंत तक चला जाएगा। ऐसे हर टुकड़े के कारण DE cos थीटा, सबके कारण DE cos। तो हम क्या करेंगे अंत में, DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा, सारे DE cos थीटा को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बस पूरे वलय के कारण, पूरे किसके कारण, वलय के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की क्या मिल जाएगी, तीव्रता मिल जाएगी। समझ गए? आइए निकालते हैं DE cos थीटा। ठीक है ना, DE cos क्या थीटा निकालना पड़ेगा भाई, कि नहीं निकालना पड़ेगा? ऑफ कोर्स निकालना पड़ेगा हम लोगों को। DE cos क्या बेटा, थीटा निकालना पड़ेगा। समझ सके इस चीज को? और जब सारे DE cos थीटा को निकाल लूंगा तो सारे DE cos थीटा को क्या कर देने पर, सारे DE cos थीटा को सबको जोड़ देने पर, यहां लिख दो, ऐसे सारे DE cos थीटा को जोड़ देने पर, सबको क्या कर देने पर, जोड़ देने पर, सारे DE cos थीटा को जोड़ देने पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, पूरा E मिल जाएगा। पूरा क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। जब सारे DE cos थीटा को हम लोग क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। समझ सके इस चीज को? तो जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब क्या कर देना, समाकलन कर देना, समाकलन कर देना, जोड़ देंगे सबको, बस हमको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, E। समझ सके इस चीज को? तो आइए DE cos थीटा को बाहर कर दो। DE बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और आवेश छोटे टुकड़े पर कितना था, DQ, और बाई कितना, R²। और क्या लगा है, इंटीग्रेशन लगा दो, इस इंटीग्रेशन लगा दो, इस इंटीग्रेशन। फिर नियतांकों को बाहर कर लो, नियतांकों को बाहर कर लो तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर कर लो, नियतांक cos थीटा, और R² भी बाहर कर लो। केवल क्या बचा, DQ कर दो इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा यहां से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, सारे DQ को DQ DQ, ये DQ 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 जोड़ते चले जाओगे तो Q ही तो मिलेगा, बाई R² और मल्टी cos थीटा। ये E आया, ये E आ गया। अब बशर्ते हमको मान किसका रखना है, cos थीटा का। तो आपको पता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आधार x है और कर्ण कौन है, R है। सो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R², और x बाई कितना, R। आया ना इतना बेटा, x बाई क्या, R। थोड़ा सही कर दीजिए इसको, ए यही लिख दे रहा हूं, जगह नहीं बचा है, जगह नहीं बचा है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX बाई R की पावर 3। वेक्टर लगा दीजिए, दिशा क्या होगी, ये यही होगी दिशा। मान लो P है ये, तो ये अक्ष के अनुदिश OP, O से P की ओर। इस तरीके वलय के कारण वलय के अक्ष के किसी बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र की क्या आ गई, तीव्रता आ गई। समझ सके? इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, देख लेते हैं हम लोग अभी। अब मान लीजिए ये बिंदु P वलय के किस पर होता, केंद्र पर होता। ये P अगर कहां पर होता, वलय के केंद्र पर, तो x बराबर कितना हो जाता, 0। केस फर्स्ट, यदि P वलय के केंद्र पर हो, अगर P वलय के केंद्र पर गया
P अगर केंद्र पर गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, x बराबर 0 रख दो r3, यानी तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। यानी केंद्र पर कोई तीव्रता नहीं है वलय की। और अगर मान लीजिए P बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया, यानी x बहुत बड़ा हो गया, किसकी तुलना में, a की तुलना में। x बहुत बड़ा हो गया किसकी तुलना में, a की तुलना में, तो x स्क्वायर और भी बड़ा होगा a स्क्वायर की तुलना में। तो a स्क्वायर को हम x स्क्वायर के कंपैरिजन में कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तब रखो फार्मूले पर, qx, r बराबर क्या है, r बराबर यहां से देखो यहां से r बराबर अंडर रूट, r बराबर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे कांड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो चाहे लिख दो r बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घाते 1/2। ये r की वैल्यू है, रखो यहाँ पर r की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घाते 1/2। और लेकिन ऊपर पहले से घाते 3 लगा है तो यहाँ 3/2। और आपने कही दिया है कि x बहुत बड़ा है a की तुलना में, तो फिर a को 0 मान सकते हैं। अगर a भाई x ये बहुत बड़ा हो जाए तो ये बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, तो इसको 0 मान लेंगे लगभग। रख दो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 qx, इसको तो 0 मान लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर की घाते 3/2, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 qx x क्यूब, एक x से एक x कट जाएगा, qy क्या बचेगा, x स्क्वायर, qy क्या बचेगा, x स्क्वायर। ये तो बिल्कुल उसी तरीके है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी की जगह कितना लिख दिया है, x दूरी पर, बिंदु आवेश के कारण x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो वैसे ही आ गया ना, ये तो सूत्र वही है जो अभी आपने देखा होगा किसी वीडियो में, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वही फार्मूला तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/x स्क्वायर। यानी बहुत लंबी दूरियों पर, अक्ष पर बहुत लंबी दूरी पर यह वलय किसकी तरीके व्यवहार करता है, वलय की तरह नहीं, बिंदु आवेश की तरह। यानी अक्ष पर अगर बहुत दूरी पर तीव्रता निकालनी हो, बहुत दूरी पर, तो यह वलय बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। फार्मूला तो वैसा ही है, ठीक है, देख लीजिए। अब मैं जानना चाहता हूं क्या, कि अगर ये है वलय, इसके अक्ष पर, ये अक्ष है ना, इधर और इधर दोनों जगहों पर कहां पर E क्या होगा, मैक्स होगा। कहां पर E क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप एक चीज जानिए, यहां देखिए जरा, समझिए इसको, अब थोड़ा सा जरूरी है ये, ठीक है, थोड़ा जरूरी है ये। देखो बेटा, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, और ये है बिंदु x1 y1, और इसका निर्देशांक x2 क्या है, y2, ठीक है। और उसके बाद इस रेखा की प्रवणता कितनी होगी, सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है प्रवणता y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और जो नहीं पढ़े हैं बायो वाले वो मान जाए। प्रवणता इस रेखा की है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस क्या होगी, x1, ठीक है ना। तो इसको आप डेल्टा y अपान डेल्टा क्या भी लिख सकते हैं, x, ये प्रवणता है। और प्रवणता माने होता है, प्रवणता माने रेखा द्वारा धन x अक्ष, ये धन x है और ये धन y है, रेखा द्वारा धन x अक्ष से
बनाया गया क्या कोण की tan। प्रवणता माने रेखा द्वारा धन x अक्ष से बनाए गए कोण की tan थीटा, यानी कि प्रवणता बराबर होती है tan क्या थीटा। चाहे डेल वाई बटे डेल एक्स कहो, चाहे tan क्या कहो थीटा, दोनों प्रवणता ही है। समझ गए इस चीज को, समझ गए इस चीज को, ये प्रवणता। अब इसी को कभी कभी गणित में डी वाई बटे क्या लिख देते हैं डी एक्स बराबर क्या tan थीटा। अब एक चीज आपको और दिखा दें, जरा यहां देखिए, देख लीजिए, मान लीजिए कोई वक्र है, ये कोई वक्र है, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर क्या है एफ एक्स। ये बेटा स्वतंत्र चर है और ये परतंत्र क्या है चर है। ये स्वतंत्र चर है और ये परतंत्र चर है। y का मान x पर निर्भर करता है, x बदलेगा तो कौन भी बदलेगा, y भी बदलेगा। ये x एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस y एक्सिस, x बदलेगा तो y भी बदलेगा। तो ये स्वतंत्र चर है, ये कौन सा चर है परतंत्र चर। अब आप जरा देखो, ये उच्चतम बिंदु है मैक्सिमम और ये निम्नतम बिंदु है मिनिमम। ये उच्चतम बिंदु है मैक्सिमम और ये निम्नतम बिंदु है मिनिमम। अगर यहां पर आप स्पर्शी खींच लें, स्पर्शी तो एकदम सीधा, यहां पर भी खींच लें एकदम सीधा स्पर्शी, यहां पर भी खींच लें एकदम सीधा स्पर्शी, यहां पर भी खींच लें एकदम सीधा स्पर्शी, यहां पर भी खींच लें एकदम सीधा स्पर्शी। तो चाहे उच्चतम और चाहे निम्नतम बिंदुओं पर जो ये रेखा है वो बिल्कुल एक्स अक्ष के कैसी है, समांतर है। दिमाग खोल के सुनिए, आंख दिमाग सब खोल करके, नहीं तो नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लास में नहीं बैठे हैं सामने कि नहीं समझ में आया सर। ये तो इन उच्चतम अथवा निम्नतम बिंदुओं पर जो स्पर्शियां हैं वो एक्स अक्ष के कैसी हैं, समांतर है, यानी समांतर है। यानी इन रेखाओं की जो प्रवणता होगी, इन रेखाओं की जो क्या होगी प्रवणता, मतलब ये डी वाई बाई क्या डी एक्स बराबर tan क्या थीटा। तो जब समांतर हो एक्स अक्ष के और थीटा इन्हीं से बनना है, और ये रेखा ऐसी नहीं है बल्कि ऐसी है, ऐसी नहीं है बल्कि ऐसी हो गई है, उच्चतम पर, उच्चतम और निम्नतम पर बिल्कुल समांतर है। यानी थीटा बराबर कितना होगा 0 होगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर tan 0, यानी बड़ा रिजल्ट क्या आया 0 आया। तात्पर्य क्या है कि उच्चतम अथवा किस पर निम्नतम पर, उच्चतम अथवा किस पर निम्नतम पर प्रवणता डी वाई बाई क्या डी एक्स, डी वाई बाई क्या डी एक्स कितना होता है 0। उच्चतम अथवा किस पर निम्नतम पर डी वाई बाई क्या डी एक्स बराबर कितना होता है 0। वाई याद रखिएगा, वाई नहीं है, वाई क्या है परतंत्र चर है और एक्स क्या है स्वतंत्र चर है। यानी डी परतंत्र चर बटे डी क्या स्वतंत्र चर, डी परतंत्र चर और बटे डी क्या स्वतंत्र चर बराबर कितना है 0 है। अब आप समझेंगे कैसे निकलेगा ई क्या मैक्स। देखो मैक्स निकालना है, मैक्स तीव्रता, ठीक है। आइए तो आपने क्या देखा कि पूरे पर आवेश कितना है Q, ये नियत है। हाँ दूरी बदल सकती है, ये x, यहां पर तीव्रता, यहां पर तीव्रता, यहां पर तीव्रता, यहां पर कहां पर मैक्स होगी, इस पर मैक्स होगी, इस पर मैक्स, इस पर मैक्स, इस पर मैक्स, यहां पर मैक्स, कहां पर मैक्स होगी, यानी दूरी पर निर्भरता होगी मैक्स तीव्रता की। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q x बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
कि घाते 3 बटे कितना 2। आंख से देखो कि ई की निर्भरता किस पर है, एक्स पर। यक्स बदलेगा तो कौन भी बदलेगा, ई भी बदलेगा। यहां यक्स स्वतंत्र चर है, एक्स कौन सा चर है, स्वतंत्र चर। अगर यक्स बदलेगा तो कौन भी बदलेगा, ई भी बदलेगा। यानी ई कौन सा चर है, परतंत्र चर है। तो मैक्स कैसे निकलेगा, मैक्स वहां होगा कहां, जहां डी ई अपान डी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या लिखेंगे, फार ई क्या, मैक्स। अगर ई मैक्स चाहते हो तो डी ई बटे डी एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ई मैक्स चाहते हैं तो डी ई बटे डी एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 0। क्योंकि आपको दिखाया तो था कि अगर आप मैक्स मान चाहते हैं या मिनिमम मान चाहते हैं तो परतंत्र ऊपर स्वतंत्र नीचे बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। ये आपको करना पड़ेगा। आइए अब करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। E इज इक्वल टू 1/4πε0। Q को निकाल दीजिए बाहर, यहां x बचा मल्टी, ये ऊपर जाएगा a² प्लस x² की घाते -3/2। अवकलन करिए dE/dx। अवकलन करते समय नियतांकों को कान पकड़ के कहां, बाहर, 4πε0। ठीक है ना। अब dx ऑफ इसका और इसका। अब कैसे करेंगे अवकलन, कैसे करेंगे अवकलन, आपको बताया है। अगर दो लोग को अवकलन करना है, पहले का और दूसरे का, बताए हैं। अगर आपको दो लोग का अवकलन करना है, गुणा होंगे, तो एक को बैठाओ और दूसरे को करो, फिर दूसरे को बैठाओ और किसका करो, पहले का करो। पहले को बैठाओ दूसरे को करो और दूसरे को बैठाओ पहले को करो। ऐसे ही करते हैं। ठीक है। आइए Q/4πε0। तो x को बैठा दो, पहले पहले किसको बैठा दो, x को। पहले तो पहले को बैठा दो, x को, इनका कर दो। जब इनका करोगे तो फार्मूला याद है, dx ऑफ x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर n माइनस 1। ये होता है फार्मूला। यहां शायद ना दिख रहा हो तो सुन तो रहे हो कान से, dx ऑफ x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो पहले को बैठा दिया, जैसे ये बैठाया हुआ पहले को, दूसरे का अवकलन करना है। तो ये देखो, ये पूरा हमारे लिए क्या है, x है, x की पावर क्या, n। तो लिखो n इंटू x की पावर n माइनस 1 हो गया। n इंटू x की पावर n माइनस 1 हो गया। प्लस लगाओ। अब दूसरे को बैठा दो, a² प्लस x² की पावर -3/2। अब x का कर दो। तो जब x का अवकलन कर, इसको तो बैठा ही दिए, इसका अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा। समझ गए। ये हो गया dx ऑफ क्या, e। जो कॉमन निकले उसे कहां निकाल दो, कॉमन निकाल दो। ठीक है। तो जो कॉमन निकलेगा उसको कहां निकाल दिया जाएगा, कॉमन निकाल दिया जाएगा। आइए देखिए कैसे निकलेगा। बहुत भारी क्या है, संकट है, कैसे निकाला जाए। आओ देखो कैसे कॉमन निकालते हैं। देखो देखिए, dE/dx बराबर, ये तो है ही है, Q/4πε0। कौन कॉमन निकाल दो। मैं सीधे सीधे क्या कॉमन निकालूंगा पता है, चलो x, ये इसको ऐसे लिख दो, -3/2x। यहां देखो, ये हो जाएगा a² प्लस x² की घाते 2 × 2 -5/2। माइनस कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक।
प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घाते -3/2। ठीक है ना। अब एक काम करो, एप्सिलॉन 0 कॉमन करो इन दोनों में से। क्या कॉमन करोगे? कॉमन करिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घाते -5/2। माइनस क्या? 5/2। इतना इकट्ठे कॉमन कर लो इसमें से, और जब इतना इकट्ठे इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे बेटा, तो बचेगा क्या हमारे पास? अच्छा, एक गड़बड़ी भी हुई है हम लोगों से। पूछो क्या? पूछो क्या? जब यहां अवकलन किए थे, जब यहां क्या किए थे? अवकलन। बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान दे दो, जिम्मेदार नहीं हूं मैं ही कि हर चीज का वो मैं ही करूं। यहां देखो, जब यहां अवकलन किए थे इसका, पहले को बैठा देखो क्या, इसको बैठाया था, इसका अवकलन किया था, इसकी पावर इतने का, तो n इंटू एक्स की पावर n-1। फिर इसका भी तो करना था, इसका फिर से करना था, ये निहित फलन है, इसका फिर से करना था अंदर वाले का, ए स्क्वायर प्लस किसका? एक्स स्क्वायर का। जब करते तो ए स्क्वायर का 0 हो जाता है, नियतांक है, और एक्स स्क्वायर का हो जाता कितना? 2x हो जाता। कितना हो जाता? 2x। भैया पहले पूरे का किया, फिर ए स्क्वायर प्लस किसका किया? एक्स स्क्वायर का। तो आइए, तो आ जाता, ये 2x आता है, तो 2x का मल्टी इससे तो करते ही हम लोग, तो ये 2 से 2 क्या हो जाता? कट जाता। तो सिर्फ बचता क्या? -3 और क्या चीज? ये x -3 और ये क्या बेटा? x, और ये एक x का क्या हो जाता है? स्क्वायर। अब देख लो, बात फिट है। अब इसमें से क्या कॉमन निकाला? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घाते -5/2, वही मैंने क्या निकाल दिया? कॉमन। तो यहां बचा -3x क्या? स्क्वायर। -3x क्या बचा? स्क्वायर। प्लस यहां क्या बचा? यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचेगा यहां, इतना बचेगा। इतना कॉमन करने के बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घाते -5/2 कॉमन करने के बाद, तो ये तो पूरा निकल गया। और जब इससे इसमें कॉमन करने का मतलब भाग करना, कॉमन करने का मतलब भाग करना, इसको कॉमन करोगे तो इतना यहां पर केवल -3x स्क्वायर बचेगा। और जब इससे जब इसको भाग करोगे, इससे जब इसको भाग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? ए स्क्वायर बचेगा। अब देखिए, आपको कुछ मिटाना पड़ेगा। देखिए, DE/dx Q/4πε0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -5/2। वहां क्या बचा? -3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ? -2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है ये बराबर कितना होगा? 0। ये सब इधर आ जाएगा, पूरा मैटर इधर 0। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बटे 2। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? +-a/2 √2। ठीक है ना? ए बटे कितना? √2। एक्स बराबर a/√2 का मतलब क्या हुआ? बता रहा हूं आपको, ये हुआ इसका मतलब। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वलय है तो वलय का ये जो डिस्टेंस है x बराबर a/√2 हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी -a/√2, मतलब इधर भी इतनी दूरी पर त्रिज्या का 1/√2 गुना, और इधर भी यही तो त्रिज्या था बेटा, त्रिज्या का 1/√2 गुना। इतनी दूरी पर यहां पर भी तीव्रता अधिकतम होगी और यहां पर भी तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक, चलिए बेटा, बहुत बता दिया इसमें, अब आप लोग पढ़िए। ठीक है, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय।